देखो तो सही महारानी को, इसको तो कोई होश भी नहीं है कि रात भर सोने के बाद सुबह उठना भी होता है। अभी बताती हूँ इसे तुम्हें। ओए महारानी, कौन बदतमीज पागल है ये? अच्छा तो आप हो। मुझे पता था कि आप भी हो सकती हो, क्योंकि दूसरों की नींद और सुख चैन खराब करने की आदत जो है आपको। अच्छा तो तू क्या करने के लिए आई है धरती पे? आराम करने के लिए? जबान संभाल के बात करो मुझसे। हाँ? और तू अपनी हरकतें संभाल जरा। अब क्या कर दिया मैंने? क्या चैन से सो भी नहीं सकती मैं? और कितना चैन से सोएगी बेशरम औरत? शकल देखी है अपनी भूतनी कहीं की? शकल तो तुम्हारी भूतनी की तरह है और सपने ले रही है राजकुमारियों के जैसे। इसको तो सुबह 9-10 बजे तक आराम फरमाना है, और घर के काम के नाम पे कभी इनका सर दर्द झेलो तो कभी इनका पेट दर्द झेलो। कोई ना कोई बहाना तो तैयार ही रहता है तुम्हारे पास। आज तो तेरा एक भी बहाना नहीं चलेगा। चल उठ, काम कर, जल्दी उठ, काम कर, उठ बड़ी बहू। अरे तुम दोनों के मुंह पे थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? तुम दोनों हमेशा लड़ती झगड़ती रहती हो। अरे तुम्हारी लड़ाई और झगड़ाई का मजा पूरा मोहल्ला ले रहा है। सारा दिन कुत्ते और बिल्ली की तरह झगड़ा करती रहती हो दोनों। पूरे मोहल्ले में आवाज गूंज रही है तुम दोनों की। मम्मी जी देखिए ना, दीदी तो मुझे चैन से सोने भी नहीं दे रही। छोटी बहू, बेटा टाइम से उठना भी होता है। घर के काम ये अकेली थोड़ी ना करेगी। बेटा तू इसके साथ थोड़ा सा घर का काम करवा दे, उसके बाद तुझे जितना भी सोना है तू सो जाना। कोई कुछ भी नहीं बोलेगा तुझे। तू फिर फोन लेके बैठ गई। मैं फोन चलाऊं या कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या? मुझे मेरा काम करना है, मैं कर लूंगी, समझ गई? जब मैं अपना काम कर रही हूँ फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। क्या तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने इतना भी नहीं सिखाया कि बिगैर नहाए किचन में नहीं जाते? अपनी जबान पे लगाम लगाओ पहले तो। हर छोटी छोटी बात पे आप मेरे मायके वालों पे क्यों जाती हो? और आपको ना ज्यादा मेरी सास बनने की जरूरत नहीं है। जैसा मेरा मन करेगा वैसे रहूंगी मैं यहाँ। और होती ही कौन हो तुम मेरे ऊपर हुक्म जताने वाली? जेठानी हूँ मैं तेरी, तुझे सुनना तो मेरी बात पड़ेगी ही। हाँ? और क्या तेरे अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि बिगैर नहाए किचन में नहीं घुसते और ना ही खाना बनाते हैं? पूरा का पूरा किचन अशुद्ध कर दिया मेरा, पागल कहीं की। चल बाहर निकल यहाँ से। नहीं जाऊंगी। काम करवाना चाहती थी ना आप मुझसे, अब करवाओ आप मुझसे काम। मेरे साथ ना फालतू की जबान मत लड़ा। चल निकल अब यहाँ से। जा रही हूँ, करते रहो अपना काम। अरे बोलो ना आप मम्मी जी को। अरे हाँ रुको तो सही, बोल रहा हूँ। माँ आपसे ना वो एक बात करनी थी। हाँ बोल बेटा, क्या बात करनी थी तुझे? माँ वो अरे क्या हुआ? अरे माँ वो दिल्ली वाले मासा जी और मासी जी कैसे हैं? अरे बेटा वो तो ठीक ही है, लेकिन बेटा तो उनके लिए क्यों पूछ रहा है? जो बोलना है वो तुम बोल क्यों नहीं देते? इतना डर क्यों रहे हो? अरे नेहा तुम चुप रहो, इस बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। बाद में क्यों? अभी क्यों नहीं? तुम बता क्यों नहीं देते पूरा सच कि हम दोनों इस घर से और इस घर वालों से अलग रहना चाहते हैं? क्या? मनीष ये तुम्हारी पत्नी क्या बोल रही है? तू सच सच क्यों नहीं बताता? क्या बात है? अरे भैया नहीं तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देवर जी क्या बोलेंगे? मुझे सब पता है। इसी ने मजबूर किया होगा देवर जी को सब बोलने के लिए। ये लड़की है ना, ये लड़की परिवार में मिलजुल कर रहना ही नहीं चाहती है। हाँ हाँ, आप तो जैसे मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती हो, हमेशा दुश्मन समझती हो आप मुझे, दुश्मन। सुबह से लेकर शाम तक आप मुझे ताने ही ताने देती रहती हो। कौन सुनना चाहेगा? सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन ताने ही ताने। ताने देती हूँ ये तो पता है तुझे, लेकिन किस चीज के लिए ताने देती हूँ ये नहीं पता तुझे। तू काम चोरी छोड़ दे, मैं भी ताने देना छोड़ दूंगी। हाँ? मैंने तो मेरे घर पे आज तक एक गिलास पानी तक उठा के नहीं पिया है। मेरे माँ बापों ने मुझे बहुत ही नाजों से पाला है। मुझे आदत नहीं है घर के ये सब काम करने की। अच्छा तो मैं क्या काम की पीएचडी लेके आई हूँ अपने मायके से? शादी के बाद हर लड़की को अपना घर संभालना होता है, लेकिन कौन समझाए तुम जैसी बेअक्ल लड़की को। अब तुम ज्यादा मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो, समझ गई? अरे बस भी करो अब तुम दोनों। और आगे से इस घर में काम के बंटवारे की बात हो गई ना तो कान खोल के सुन लो तुम दोनों। घर में से एक को भी फूटी कोड़ी तक नहीं मिलेगी। घर में जो कुछ भी है सबका सब मैं अनाथ आश्रम में दे दूंगी। मैं भी सोच लूंगी कि ना ही तो मेरी औलाद थी और ना ही मेरी कोई बहू थी। समझ गई तुम दोनों की दोनों? हाँ?
ये कैसी बदतमीजी है? इतनी जोर से आपने मेरा फोन क्यों खींचा? अच्छा, और रोज तू बदतमीजी करती है उसका क्या? अच्छा, अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? अब तो मैं आराम से बैठ के अपना मोबाइल चला रही थी। जितना मर्जी हो उतना शांति से जी ले, लेकिन सबसे पहले जो तुम्हारा काम है वो काम कर, उसके बाद मोबाइल चला या तो कुछ भी कर, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। सुबह के बर्तन मैंने धोए थे और शाम के बर्तन तू धोने वाली थी, और अब रात होने वाली है और मैडम फोन चला रही है, रील्स देख रही है। अगर आपको इतनी ही चिंता थी तो आप खुद क्यों नहीं धो लेते बर्तन? यहाँ आके मेरे साथ टाइम पास नहीं करते? क्या तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तुझे तो बस खाना है और सोना है, यही करना है बस। हाँ, ऐसी ही हूँ मैं, मुझे बस खाना आता है और आराम करना आता है। अरे वाह, ठाठ तो देखो महारानी के। बोल दे अपने मायके वालों को नौकरानी भेज देंगे अपनी लाडली बेटी के लिए। जरूरत ही कहाँ है नौकरानी की, घर में है ना एक परमानेंट नौकरानी। तेरी इतनी हिम्मत। छोटी बहू क्या कर रही है? बड़ी बहू तुम दोनों तो समझदार हो, बच्चों की जैसी हरकतें क्यों करती हो? मम्मी जी, समझदार होना कोई गुनाह है क्या? लेकिन कोई भी बात हो हमेशा मुझे ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। सब लोग मुझे बोल के यही चुप करवा देते हैं कि तू घर की बड़ी बहू है, तू समझदार बहू है। मुझे समझना चाहिए, यह कह के सब लोग मुझे ही चुप करवा देते हैं, और वो घर की छोटी बहू सबको बेवकूफ बना के जिंदगी के मजे लूट रही है। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि इन छोटी छोटी बातों को तुम दोनों इतना बड़ा क्यों बना देती हो। मम्मी जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं खाना नहीं बना पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, आज खाना मैं बना लेती हूँ। क्यों मम्मी जी, आप खाना क्यों बनाओगी? उस महारानी से बोलो ना, वो बना लेगी। चल ठीक है, मैं उसे बोलती हूँ, शाम का खाना वो बना देगी। अरे और सुना ममता, आजकल तो तू घर से बाहर निकलती ही नहीं है। अरे बस ऐसे ही। अच्छा तो चल ये बता, तेरी देवरानी कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दे रही। वो जरा उसकी तबीयत खराब है। अच्छा, लेकिन कल दोपहर में तो उसकी बड़ी आवाज आ रही थी तुम्हारे साथ लड़ने की। अरे तुमने गलत सुन लिया, वो हम दोनों लड़ नहीं रहे थे, हम तो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। अरे कमाल की बात है, क्या तुम दोनों रोज ऐसे ही बातें करते हो चिल्ला चिल्ला के? आप कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो ना। अरे ममता, तू छिपा क्यों रही है? पूरे मोहल्ले को पता है तुम दोनों की लड़ाइयों के बारे में। जब तुम दोनों लड़ती हो ना तो पूरे मोहल्ले में आवाज सुनाई देती है। और वैसे भी जिस दिन से तुम्हारी देवरानी शादी करके घर में आई है ना, और उस दिन मैंने उसे देखा था ना, उस दिन उसे देखते ही मुझे उसके तेवरों का पता लग गया था कि यह लड़की घर में आके कलेश ही करेगी, तुम्हारे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना के छोड़ेगी वो नरक। देखो दीदी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हो, मैं आपको कोई भी हक नहीं देती उसके बारे में राय बताने का। हम दोनों देवरानी जेठानी कैसे भी रहती हो, उससे तुम्हें क्या? अभी वो इस घर में नहीं है, हर लड़की को थोड़ा समय लगता है नए घर में एडजस्ट होने में। आप दूसरों के घरों के मामले में ना पड़े, वो ही आपके लिए अच्छा होगा। मेरी देवरानी मेरी छोटी बहन जैसी है, उसको मैं अपने आप संभाल लूंगी। आप लोगों का कोई भी हक नहीं बनता उसको जज करने का। अरे वाह, कमाल है, पूरा दिन तो भय भय करती रहती हो कुत्तों बिल्लों की तरह, और आज मैंने जरा सा क्या बोल दिया, बहुत बुरा लग गया तुम्हें तो। हम दोनों चाहे कितना भी लड़े, कितना भी झगड़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर वाला आके कुछ भी बोल जाएगा, आग में घी डाल जाए। बहुत हो गया, मैं कोई अपनी बेइज्जती नहीं कराने आई तुम्हारे घर पे। तो क्या आप हमारी बेइज्जती करने के लिए आई हो? देख तुम्हारी देवरानी तुम्ही को मुबारक, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, और तुम मतलब ना ही रखो तो अच्छा है। अब जाओ यहाँ से। मैं कितनी गलत थी दीदी को लेकर, मैंने कितना बुरा किया है दीदी के साथ। दीदी। हाँ बोलो। मुझे ना आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। मैंने आज से पहले आपके साथ जितनी भी बदतमीजी की हो मुझे माफ कर देना दीदी। मुझे बहुत लेट हो गया आपको समझने में। मुझे तो ऐसा लगता था कि आप मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं बहुत गलत थी। लेकिन दीदी आप सही बोलते थे कि हाँ हूँ मैं निकम्मी, हूँ मैं कामचोर। मैंने बहुत तंग किया है ना दीदी आपको, और इस घर को संभालने की जिम्मेदारी हम दोनों की थी, लेकिन मैंने ये जिम्मेदारी कभी भी नहीं निभाई। प्लीज दीदी आप मुझे माफ कर दो। नहीं ममता, गलती तेरी नहीं, गलती मेरी भी थी। मैंने कभी 2 मिनट बैठ के तुझे समझाया ही नहीं। हो सके तो मुझे भी माफ कर देना। अरे वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया। देर से ही
देवरानी और जेठानी का मतलब दो बहनें ही होती हैं, इसलिए आगे से हमेशा बहनों की तरह ही रहना। जी मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। तो नमस्ते दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी आज की है देवरानी और जेठानी की प्यारी सी स्टोरी? कमेंट में हमें जरूर बताना। यदि अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।